हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। स्वागत करता हूं आप सब बच्चों का आज के सेशन में। आज बात करने वाले हैं आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग यानी नीट 2025 काउंसलिंग, एमसीसी काउंसलिंग के स्ट्रे राउंड के रिजल्ट के बारे में कंप्लीट आपको सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। गवर्नमेंट एमबीबीएस किस किस बच्चे को किस रैंक तक मिला है ये डिस्कस करेंगे। बीडीएस कॉलेज किस रैंक तक क्लोज हुआ है ये भी डिस्कस करेंगे। एंड फॉर दोज स्टूडेंट जो बीएससी नर्सिंग के लिए भी ट्राई कर रहे थे उनके लिए भी मैं बात करूंगा कि उनकी क्लोजिंग रैंक क्या रही है, क्योंकि इतनी ज्यादा लेट हो चुकी है ये काउंसलिंग आपकी गई कि पूरा साल ही निकल गया एक तरीके से। एंड दिस इज द स्टे राउंड जिसमें काफी बच्चों को उम्मीद होती है कि जितनी सीट वेकेंट थी उसके अकॉर्डिंग क्या वेरिएशन देखने को मिलेगा। और इसके बाद अगर आपका स्ट्रे राउंड का स्पेशल स्ट्रे राउंड होता है, दैट विल डिपेंड अपॉन कि कितनी सीट वेकेंट है। और दुआ करो भगवान से सीट वेकेंट रहे, जिससे जो बच्चे रह गए हैं किसी वजह से, जिनको स्ट्रे राउंड में नहीं मिला है, उनको भी लास्ट तक जाते जाते उनका जीएमसी मिल जाए। राइट, तो जल्दी से आपको शेयर कर लेता हूं ये जो कट ऑफ स्ट्रे राउंड की है। राइट, सो देखो गाइज, लिख लेना अच्छे से बच्चों, ये बहुत जरूरी है। एमसीसी का जो स्ट्रे राउंड है उसकी जो कट ऑफ गई है वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। और तीनों कैटेगरी हम डिस्कस करेंगे। ऑल इंडिया कोटा रैंक की ही बात करूंगा मैं यहाँ पे, जीएमसी जिसको आप बोलते हैं उसी की बात करूंगा, किसी स्पेसिफिक कोटा की मैं बात नहीं करूंगा। तो वी विल डिस्कस हियर अबाउट द एमबीबीएस एंड बीडीएस एंड बीएससी नर्सिंग, राइट, ऑल इंडिया वाली। तो सबसे पहले अगर बच्चों में बात करूं यहाँ पे एमबीबीएस की, यानी एमबीबीएस की अगर हम बात करेंगे, जो जीएमसी है यानी गवर्नमेंट एमबीबीएस कट ऑफ की बात करेंगे और ऑल इंडिया वाली बात करेंगे, ठीक है, ऑल इंडिया कोटा वाली बात करेंगे। तो गाइज, जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो ये क्लोज हुई है फाइनली 27,332 पर ये क्लोज हो गई है। और ये लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली बहुत बड़ा चेंज है, मतलब काफी बच्चे इस बार उनको ये सीट मिल पाई है। आप देख सकते हैं पिछले साल तो 25,000 समथिंग पे वो खत्म हो चुका था, ठीक है। तो ये जनरल कैटेगरी है। और ओबीसी बच्चे की अगर मैं बात करूंगा गाइज तो 27,307 तक ये क्लोज हुई है। तो अगर जीएमसी की बात की जाए तो ये अच्छी बात है कि इतने लास्ट तक आपको कॉलेज अलॉट हो गया है स्ट्रे राउंड में, राइट। और ईडब्ल्यूएस में अगर मैं बच्चों की बात करूंगा तो 30,862 तक क्लोज, ये क्लोजिंग रैंक है, ध्यान से समझना। ओपनिंग रैंक अलग होती है, लास्ट स्ट्रे राउंड में लास्ट बच्चे को जो कॉलेज मिला इस रैंक तक मिल गया। ऐसी कैटेगरी में बच्चे की अगर मैं बात करूंगा 1,38,863 तक आपका कॉलेज आपको अलॉट हो गया है बच्चों, ठीक है। और एसटी कैटेगरी में अगर बच्चे की मैं बात करूंगा 164,804 तक कॉलेज मिल चुका है। तो ये गवर्नमेंट जो एमबीबीएस की कट ऑफ है कॉलेज की, वो ये है आपकी एमसीसी की ऑल इंडिया काउंसलिंग जो आपकी है गाइज, ये आपकी देख लो, अब कंपेयर करा लो, देखो आप इसको, है ना। अब आपकी रैंक क्या है, क्या आपको कॉलेज मिला है नहीं मिला, क्या इस रेंज में आप थे या नहीं थे, या इसके आसपास कुछ मार्क्स से आप रह गए, कुछ रैंक के नंबर से आप रह गए, वो कमेंट करके आप बता देना, उसका रिप्लाई हम करेंगे। कि अगर जब सीट मैट्रिक्स आएगी, अभी उसमें ऑब्वियसली टाइम लगता है कि नेक्स्ट राउंड होगा कि नहीं होगा, बट फिर भी आप पहले ही बता के रखेंगे तो बेटर रहेगा गाइस। तो नाउ सी, और उसके लिए जो बच्चे नहीं है वो सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि तभी यार आपको नई सारी इंफॉर्मेशन मिल पाएंगी। और आपके हाथ से चांस जाना नहीं चाहिए, जो बच्चा बिल्कुल बाउंड्री पे है और उसको किसी वजह से अभी भी नहीं मिला है, और अगर कोई राउंड अभी होता है स्पेशल जो हर साल लगभग होता ही है, सो उसको वो मिल जाए, राइट। तो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइज। अब हम गवर्नमेंट बीडीएस की बात करेंगे। दिस इज बीडीएस कट ऑफ। तो गवर्नमेंट बीडीएस की अगर बात की जाए बच्चों तो इन जनरल कैटेगरी आप देख सकते हैं ये 55 तक चली गई है, 845। चलो इतनी तो गई, एटलीस्ट 55 को क्रॉस तो कर लिया एटलीस्ट, वरना 50 ही क्रॉस नहीं कर रही थी, आप समझ रहे हो। तो थैंक्स टू गॉड कि उन बच्चों को जो 50 और 55 के बीच में थे, 56 के बीच में थे, वो भी परेशान हो रखे थे, सर हमारी इतनी बेटर रैंक है फिर भी हमें नहीं मिल पाएगा, उनको मिल गया कॉलेज। लेकिन अगर किसी बच्चे की 845 यानी 55,845 के बियॉन्ड है तो फिर उसको अभी ऑब्वियसली नहीं मिला होगा। लेकिन नेक्स्ट राउंड में अगर देखो, वो टोटली डिपेंड करेगा, इसलिए आप सब्सक्राइब करके रख लेना पहले ही, ठीक है, मैं सारी डिस्कशन कर लूंगा।
ओबीसी में अगर बच्चे आपसे डिस्कशन करेंगे हम, तो 57,481 तक आपको मिल गई है। तो ये अच्छी बात रही है कि ओबीसी में 57 तक चली गई है। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस में क्या गई है, तो इसको भी देख लेते हैं। 61,023 तक गई है केवल। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए ये पिछले सालों के कंपैरेटिवली कुछ भी नहीं है। यहाँ पे 80 तक क्रॉस कर जाती थी, यहाँ पे भी 80 तक क्रॉस कर जाती थी, यहाँ पे 91 लाख तक क्रॉस कर जाती थी। तो लेकिन इस बार की सिचुएशन के अकॉर्डिंग गाइस कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको अपने रास्ते, अपने डिसीजन, अपने चॉइसेस, अपने अकॉर्डिंग, अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग, अपनी रैंक के अकॉर्डिंग, ये किसी के हाथ में भी नहीं है। देख लो कितना लेट हो रही है सारी चीजें, होके 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 लेट होके, और यहाँ तक हम पहुंच पाए हैं अभी तक। ठीक है, और ऐसे कैटेगरी में अगर मैं बच्चों की बात करूंगा तो 2,41,62 तक मिल गई है। एसटी कैटेगरी में बात करूंगा 263,07 तक, इस नंबर तक आपको कॉलेज अलॉट हुआ है। तो गवर्नमेंट एमबीबीएस ये है आपके पास बच्चों। गवर्नमेंट बीडीएस की कट ऑफ ये है, ये एमसीसी की है 2025, यानी नीट 2025 का स्ट्रे राउंड जो है आपका काउंसलिंग का, जो एमसीसी करा रहा है। ठीक है, तो दिस इज द कट ऑफ। ये उन बच्चों के लिए जो एमबीबीएस और बीडीएस के लिए जिनका ड्रीम था और उनकी रैंक के अकॉर्डिंग। अब आपकी रैंक क्या है, आपको मिला नहीं मिला जो भी है वो कमेंट में आप बता देंगे। मैं 100% आपको रिप्लाई करूंगा, आपकी हेल्प करूंगा और आपको सजेस्ट भी जरूर करूंगा जो भी बेटर ऑप्शन रहेगा। ठीक है, ये ऑल इंडिया कोटा है। अगर ओपन सीट में आप बात करोगे, ओपन सीट में मतलब जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो होती है, एम्स वगैरह, उनकी अलग कट ऑफ रही है। तो मैं उसको यहाँ पे अभी नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए मैं अलग से एक रील फॉर्मेट बना दूंगा। लेकिन ये मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो ज्यादातर बच्चे जिनका ड्रीम होता है, जिनकी रैंक उस रेंज में नहीं है। अगर ओपन सीट की बात करेंगे तो वहां पे तो ऑब्वियसली आपकी रैंक मेरे ख्याल से 26,000 के अंडर ही होनी चाहिए, अगर जनरल ओबीसी की अगर बात करूंगा। और यहाँ पे बात करूंगा तो 120 एंड 160 के आसपास ही होनी चाहिए। अब बच्चों हम बीएससी नर्सिंग वाले बच्चों की भी कट ऑफ की बात करें, क्योंकि इस बार तो बीएससी नर्सिंग भी बच्चा अप्लाई कर रखा है और वो छोड़ नहीं रहा है। वो चाहता है मेरे को बेस्ट कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज जरूर मिलना चाहिए। तो वी विल डिस्कस हियर अबाउट द बीएससी नर्सिंग एज वेल, राइट। तो बच्चों बीएससी नर्सिंग की अगर हम बात कर लेंगे तो देख लो आप, तो बीएससी नर्सिंग की जो स्ट्रे राउंड जो गई है आपकी गवर्नमेंट जो है बीएससी नर्सिंग, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस, ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द कॉलेज दिल्ली के ही हैं जो ऑल इंडिया अगर हम कोटा की बात करें, और एक बीएचयू है आपका। ठीक है, सो अगर हम जनरल कैटेगरी में बात करेंगे तो 91,244 इतनी लगभग गई है। तो 1 लाख को भी ये टच नहीं कर पाई मेरे भाई। तो आप देख लो भाई एंड बहनों, खासकर ज्यादातर तो बहनें ही हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ओबीसी की बात करूंगा तो यहाँ पे देख लो 93,730 तक गई है गाइस। तो 93,730 तक आपको ये पे गई है। तो 1 लाख भी नहीं गई है। तो ये बहुत ज्यादा, बीएससी नर्सिंग में ही देख लो आप, मतलब इतना ज्यादा नहीं होता था। ये तो बहुत अच्छे खासे स्टूडेंट में आपको कॉलेज मिल जाता था, 2-3 लाख तक तो मिल ही जाता था लगभग। ठीक है, तो ये लाख भी नहीं टच कर रही है। ईडब्ल्यूएस में 75 पे ही रह गई है। तो देख लो ये कोई बच्चा कॉलेज नहीं छोड़ा जिसने, तो ये पहले ही खत्म है कहानी। आपको कुछ नहीं कर सकते गाइज। आप देख लो यहाँ पे 243,260 तक, जहाँ पे 4-5 लाख हुआ करती थी, और एसटी कैटेगरी में 343,940 तक क्लोज हुई है। आप देख लो। तो दिस इज योर बीएससी नर्सिंग ऑफ दिस ईयर 2025। तो एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों, इस बार ये सिचुएशन जो बन रही है इसका कारण यह है बच्चा बिल्कुल रिस्क नहीं ले रहा है, कॉलेज वो ले रहा है जो भी उसको मिल रहा है और उसको ज्वाइन करना चाहता है। इतनी अवेयरनेस पहले शायद नहीं होती थी या बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेता था कोर्सेज में, लेकिन इस बार वो ले रहा है। तो इसलिए ये वेरिएशन भी आपको देखने को मिल रहा है। तो देख लो यहाँ पे भी तगड़ा अटैक देखने को मिल रहा है, बहुत ही ज्यादा तगड़ा अटैक है ये। मतलब ये ऐसा नहीं होता था, मतलब ये तो बहुत ही डाउन हो गया है मामला। लास्ट ईयर की अगर आप कट ऑफ देखोगे, उससे पहले किसी भी साल की उठा के देख लोगे तो बहुत ज्यादा रैंक तक भी कॉलेज मिलता था। ठीक है, सो दिस इज योर अबाउट बीएससी नर्सिंग कट ऑफ। ठीक है गाइस, और यस अब मैं क्या बोलूं यार, आपको थोड़ा सा डिसीजन तो आप ही का है। होप सो आपने अदर कोर्सेज में भी अप्लाई कर रखा होगा और बहुत ध्यान से समझ के साथ आपने डिसीजन लेना है। आपने तैयारी करनी है जो भी, या कर भी रहे होंगे आप, या आपने कहीं कोर्स में एडमिशन ले लिया है, या फिर आप अभी और इंतजार करेंगे आपका अगर स्पेशल राउंड होगा तो, है ना, उसकी इन्फॉर्मेशन हम दे देंगे। आपने चैनल को बस सब्सक्राइब करके रख लेना है
और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी। मेरी शुभकामनाएं, हमारी यूकेन फिजिक्स की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चे। जो भी बच्चा नीट की ऑलरेडी पार्शियल ड्रॉप अगर ले रखा है तो हमारी सीरीज चली हुई है फिजिक्स की, उसको आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, जिसमें आईटी एडवांस के क्वेश्चन फॉर नीट, मतलब कितना भी डिफिकल्ट पेपर आपका आ जाएगा, यू विल बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। मल्टीपल टेक्निक मेथड इस चैनल पे आपको मिलेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने को, और मेरी बुक भी है, उस बुक का यूज करके तो आप मल्टीपल टेक्निक सीख लेंगे, एनसीईआरटी को कंप्लीटली कवर कर लेंगे। ये सब कुछ है। लेकिन जिन बच्चों को भी कॉलेज मिलने की उम्मीद है, अगर उनको लगता है मैं बिल्कुल बाउंड्री कंडीशन पे हूं सर, ये जो रैंक गई है ना ये बिल्कुल बाउंड्री कंडीशन पे है, तो क्या स्पेशल राउंड अगर हो जाए मेरे को मिल जाएगा, तो भाई कमेंट करके ही आपको बताना पड़ेगा। फिर हम आपके लिए डेफिनेटली सोचेंगे कि देखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है गाइस, ठीक है। और अब बिल्कुल भी आपने ऐसा नहीं सोचना है कि यार अब मेरे को बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है, लेकिन अगर रैंक ही इतनी अब आपको वैसे भी हर बच्चा यहाँ से डिसाइड कर लेगा, हर बच्चे को यहाँ से पता चल जाएगा कि यार मेरे को मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर जनरल कैटेगरी में, अगर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, अगर मैं जीएमसी को छोड़ दूं, बीडीएस की अगर बात करूं, क्योंकि जीएमसी के लिए तो जो होना था वो हो चुका है, बहुत कम एक दो सीट अगर होंगी भी वो खाली, उनमें ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा नहीं। तो बीडीएस वगैरह की अगर मैं बात करूं तो अगर 55,000 है और 800 समथिंग है, तो सोच लो आपको किस रैंक में आना पड़ेगा कि आपको कॉलेज मिल सकता है। दैट विल द सिचुएशन की आपको अंडरस्टैंड करनी है और आपने डिसीजन लेना है गाइस, ठीक है। बाकी हमारी शुभकामनाएं वंस अगेन आप सब बच्चों के साथ हम दुआ करेंगे आपका स्पेशल राउंड हो, और जो बच्चे रह गए या किसी वजह से किसी भी पर्टिकुलर रैंक पे यहाँ तक नहीं पहुंच पाए थे, उनको कॉलेज मिले और अपने कॉलेज में वो जाए, उनका टाइम बचे, उनका साल बचे। जिनका नहीं है वो कमेंट करके जरूर बताए गाइस आप क्या प्लान कर रहे हो या क्या चाहते हो, या कोई भी किसी भी तरीके की गाइडेंस हम आपको हेल्प करेंगे 100%। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।